एक शहर में 4 दोस्त रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन तीनों ही बड़े बेवकूफ थे। चौथा दोस्त वैज्ञानिक तो नहीं था, लेकिन काफी तेज तर्रार था। चारों ने मिलकर सोचा कि शिक्षा का फायदा तभी हो सकता है जब वो विदेशों में जाकर धन संपत्ति इकट्ठा करें। और फिर इसी विचार के साथ चारों विदेश यात्रा पर निकल गए। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में से एक की शिक्षा तो शून्य है, वो सिर्फ बुद्धिमान है। धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए तो शिक्षा का होना भी बहुत जरूरी है। विद्या के चमत्कार से ही हम धन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम तीनों अपने कमाए हुए धन का थोड़ा भी हिस्सा इस मूर्ख को नहीं देंगे, चाहे तो वो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन तीसरे ने कहा, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका भी हिस्सा रहेगा। अपने पराये की बात तो छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें तो उदारता दिखानी चाहिए। तीसरे दोस्त की बात मानकर चारों आगे निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक मरा हुआ शेर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। विद्या के अभिमानी दोस्तों ने कहा, आओ हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। ये कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने लगे और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने हड्डी इकट्ठी की, दूसरे ने चर्म, मांस और खून इकट्ठा किया, वही तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में अशिक्षित लेकिन बुद्धिमान दोस्त ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वो जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। वैज्ञानिक दोस्तों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तभी वो बुद्धिमान दोस्त बोला, अगर तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, लेकिन एक पल रुको, मैं पहले पेड़ पर चढ़ जाऊं। ये कहकर वो पेड़ पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया और तीनों को मारकर खा गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ कुशल और ज्ञानी होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार के अनुकूल भी बुद्धि होनी चाहिए, वरना विद्वान भी मजाक के पात्र बन जाते हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।